इसीलिए 21 बार राजा क्षत्रियों का वध करके परशुराम जी ने इस पृथ्वी को दान दिया और उसे पहले वामन अवतार लेकर के पृथ्वी का दान प्रभु दे दिया। इसीलिए और 4 मास के लिए आज उनकी शरणागति में बैठ गए हैं। किसके लिए? पहरेदार। और पहरेदार बनकर के श्री वामन भगवान जी पहुंचे हैं आपके सामने। भैया छतरी को उतार दो वामन भगवान की। कि आपके सामने वामन भगवान की झांकी है, जो माता मेरे प्रभु जी की नौछावरी करना चाहती है और तिलक चंदन आदि से इनका पूजन करना चाहती है। शास्त्री जी खड़े हुए हैं, आइए जल्दी जल्दी एक एक करके और वामन भगवान का पूजन किए, क्योंकि पितृपक्ष चला हुआ है और विशेष रूप से वामन भगवान की सेवा है। ये आपके ऊपर है, करना ना करना ये आपके ऊपर है, क्योंकि भाव के अनुसार परमात्मा का वास है। क्योंकि भागवत में ब्राह्मण का विशेष महत्व है। इसी प्रकार से जल्दी जल्दी कीजिए, जिनको आना है तो ठीक ठीक है, ना आना है तो ठीक ठीक है। अब आरती की ओर चलिए। कल की सूचना यह है, कल बड़ी धूमधाम के साथ में श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो मेरी माताओं से प्रार्थना है, एक तो टॉपी प्रसाद जरूर लेकर के आएंगी। टॉपी है, बिस्कुट है, खेल है, खिलौना है, ठाकुर जी की ड्रेस है और एक को करने दो। उत्सव में सभी सम्मिलित होकर के आएंगे, ठीक है। और पीले पीले वस्त्रों की कृपा करेंगे और सब 3:30 बजे अब इस पहुंचना, क्योंकि कल कथा थोड़ी सी लंबी है, इसमें रामचरित्र भी है और कृष्ण जन्म उत्सव भी है। इसीलिए हम लोग, हमारे कलाकार 2:30 बजे बैठेंगे और हम 3:30 बजे फिक्स गद्दी पर बैठ जाएंगे। इसीलिए सभी से प्रार्थना है, आएंगे समय के अनुसार और समय के अनुसार जाएंगे। हाँ जी, आज की जो पूजा के यजमान थे हमारे देवराज कंसल जी हैं, इन्होंने बड़े भाव के साथ में पूजन कराया है और ठाकुर जी का सांप का प्रसाद है और 5100 की सेवा देवराज जी कंसल की आई है। पहली कलम चढ़ा दीजिए 5100 की। 5151 की ऐसी सेवा अगर 51 हमको मिल जाए तो हमारी कथा आराम से हो जाएगी, हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बस 51 यजमान मिल जाए, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे। तो इसी प्रकार से अब आइए, एक छोटा सा भजन है 2 पत्तियों का, उस भजन के साथ ही भगवान का करेंगे। भैया ब्राह्मण देवता ले आओ, देखे थे आज गुरुदेव क्या दे रहे हैं। एक शुरुआत है, ये कौन है? कथा के महत्व को साथ में समझते जाना। आज कौन से दिवस की कथा है? तीसरे दिवस की। और तीसरे दिवस के अंदर में कौन आए हैं? गुरु। यानी कौन? गुरु। पहले कौन? माता। पहले कौन है? प्रथम दिवस मंगलाचरण। मंगलाचरण कथा का क्या होता है? यानी माँ भक्ति देवी मंगलाचरण में आए हैं भक्ति देवी। दूसरे चरण के अंदर में पिता रूप में ज्ञान और वैराग, और तीसरे चरण में आए हैं गुरु। गुरु ने ब्रह्मा यानी ब्राह्मण का रूप लेकर के गुरु है। और जब गुरु मिल जाते हैं गुरु के ज्ञान के द्वारा, तब परमात्मा ठाकुर जी। और चौथे दिन में कौन आते हैं? गोविंद जी। कथा को समझे? चौथे दिन का किसका जन्म होता है? ठाकुर जी का। एक बगैर गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और ज्ञान प्राप्त जब हो जाता है तब हरि की शरण में चले जाते हैं और तभी हरि प्रकट होते हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की, बोली वामन भगवान की। तो सबसे बड़ी संसार में यदि कोई पूजा है, गणेश जी की सबसे बड़ी पूजा क्यों की जाती है? इसका भावार्थ को जानता है? क्योंकि अग्र पूजा उन्हीं की होती है कि जो माता पिता की पूजा करते हैं। सब देवताओं में अगर कोई बड़ा है संसार में तो वो है माता और पिता। और जिन्होंने माता पिता को ठुकरा दिया या विसार दिया,
तो कितने भी देवी देवताओं की घंटी बजा लो, कोई भी घंटी काम नहीं करेगी। प्रेम से बोलो राधे। ये भागवत जी कथा कहती है। इसीलिए मेरी माताओं, मेरी बहनाओं, मेरे भाइयों, घोर कलयुग चला हुआ है। इस कलयुग में कुछ बुद्धि को सुधार लो, अपने आप को सुधारो, और थोड़ी जिनके जो माता पिता है ना, संसार में सब चीज मिल जाएगी तुमको, सब चीज मिल जाएंगे। मुंह बोले भाई मिल जाएंगे, मुंह बोली बहन मिल जाएंगे, मुंह बोली फ्रेंड मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन गर्भ से निकाली हुई माता नहीं मिलेगी, पिता नहीं मिलेगा। और जिनके माता पिता चले गए उनसे आज पूछ के देखो उनकी क्या हालत है। इसीलिए जिनके हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मंदिर ना मिलेगा हो, मंदिर ना मिलेगा, गुरुद्वारे ना मिलेगा, तेरे घर में ही रहते तेरे भगवान, तेरे भगवान। करो माँ को प्रणाम, करो पिता को प्रणाम, करो माँ को प्रणाम, करो पिता को प्रणाम, करो माँ को प्रणाम, करो पिता को। सीताराम राधे श्याम, सीताराम